Hello everyone. So today we are going to start with a new concept. ये एक मैं आज सिलेबस से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, ये मैं जैसे एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर इन एनी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये नीट के एग्जाम में भी आता है, जेई के एग्जाम में भी आता है. बट बच्चे क्या करते हैं, वहां बहुत ज्यादा पजल होते हैं कि इसको किसका आंसर कैसे निकालें. ठीक है, बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर निकालेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और क्या नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, उस ट्रिक के बारे में जानते हैं. बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक के लिए सबसे पहले मैं यहां ऊपर लिख देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं. आज हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक. ठीक है, ट्रिक के लिए सबसे पहले हम एक साइड लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ आपको लिखना है बॉन्ड ऑर्डर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा. और इसके लिए आपको स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूं, 14 से स्टार्ट करेंगे. 14 के सामने आप लिख देंगे 3. बस ये चीज आपको याद रखनी है. 14 के सामने क्या लिख देंगे, 3. मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3. अब जस्ट ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूं, यहां ऊपर एक घटाना है, नीचे एक बढ़ाना है. जैसे यहां में लिखा 13, 12, 11, 10. यहां में लिखा 15, 16, 17 और मैक्सिमम 18 तक. ठीक है, इधर क्या करना है, यहां मैंने काउंटिंग लिख दी, 14 से ऊपर एक घटा दिया, नीचे एक बढ़ा दिया. यहां क्या करना है, यहां ऊपर और नीचे -5.5 करना है. -5 नहीं, -0.5 करना है. जैसे यहां कितना है 3, तो 13 के सामने कितना हो जाएगा 2.5, 12 के सामने कितना हो जाएगा 2.0, 11 के सामने 1.5 और 10 के सामने कितना हो जाएगा 1. यहां कितना हो जाएगा, मैंने कहा कि घटाना है, ऊपर भी माइनस करना है, नीचे भी माइनस करना है. तो यहां कितना हो जाएगा 2.5, यहां कितना हो जाएगा 2.0, यहां कितना हो जाएगा 1.5, यहां कितना हो जाएगा 1.0. ठीक है, तो ये आपके हो गए बॉन्ड ऑर्डर. अगर किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान देना मैं डाई एटॉमिक प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि डाई एटॉमिक के अंदर ही आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं. तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं तो वहां आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा 1. कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. जैसे मेरे पास एग्जांपल मैंने लिया आपका C2. ठीक है, इसके अलावा मैंने लिया C2+ ले लिया, इसके अलावा मैंने ले लिया CO, इसके अलावा मैंने लिया CO नेगेटिव, मैंने लिया NO पॉजिटिव, मैंने लिया NO नेगेटिव, मैंने लिया N2+. मींस ऐसे ऐसे कंपाउंड, जैसे कि मैंने लिया O2, मैंने लिया O2+. तो ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, डाई एटॉमिक. N2 भी डाई एटॉमिक, मतलब सारे के सारे डाई एटॉमिक है. बट इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है वो चीज आपको समझनी है. मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा. जैसे मैं अभी आपके सामने एक एक करके सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा. जैसे सबसे पहले मैंने किसका ले लिया, मैंने लिया N2 का. N2 के अंदर N2+ कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे पहले मैं N2 ले लेता हूं ताकि इसको समझने में आसानी रहे. N2 के अंदर आपको पता है N कितने यूज हुए हैं, N यूज हुए हैं 2. आपको एक नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितने होते हैं 7. क्यों होते हैं 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 7. और आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और 7 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14. टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गए. अब इसको टैली करो इस सीक्वेंस में, कहा है ये रहा यहां. अगर नंबर इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3. और आपको सभी को पता है N के बीच में कितना बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता. और यही क्या है इसका बॉन्ड ऑर्डर. बात समझ आ रही होगी. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने लिया N2+, यहां पे भी चेक करो N और प्लस मैंने अलग से लिख दिया सब कुछ. ठीक है, N और एक चार्ज प्लस लिख दिया. इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका कितना है 7. अब जो ये चार्ज प्लस आया है इसका मतलब क्या है ये समझना. पहले प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है कि इलेक्ट्रॉन जाता है. मींस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तब पॉजिटिव चार्ज आता है. पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद.
और जब हम लूज करते हैं कितना है, 1 लिखा होगा, 1 लिखा तो नहीं है पर कितना होगा, ये 1 होगा, 1 पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 1। यहां साइन प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 and 7 14 माइनस 1 कितना बचा, 13। 13 के सामने आप चेक कर लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया CO, ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहां C के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस O के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, कितना हो गया, 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 14 के सामने आ गया। इसके अलावा CO नेगेटिव मैंने ले लिया, C का एटॉमिक नंबर कितना, 6 प्लस 8 का एटॉमिक नंबर कितना, 8। ध्यान देना मैं एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं बार बार, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ रहा, मैं एटॉमिक नंबर जोड़ रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन ही जोड़ रहा हूं। क्यों, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इस माइनस का क्या मतलब है, माइनस चार्ज कब आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन आया होगा कि गया होगा, आया होगा तो क्या करते हैं इसके अंदर प्लस, गया था तो क्या करना है माइनस, आया है तो क्या करना है प्लस। कितना हो गया, क्या ये 15 हो गया, 15 हो गया तो इसके सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। इसके अलावा मेरे पास मैंने ले लिया मैंने ले लिया NO ले लिया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, या NO माइनस आप कर लीजिए। N मैंने ले लिया, O मैंने चार्ज कैसे ले लिया माइनस, N पे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, नंबर इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, प्लस ऑक्सीजन ले लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब हमें ऐड करना है कि रिमूव करना है, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, क्या ये आपके पास 16 हो गया, 7 8 15 एंड 1 16। तो 16 के सामने चेक कीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.0। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे इसके अंदर, 2 बनेंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास मैंने ले लिया O2 नेगेटिव ले लिया। ठीक है, O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, O प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है तो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन 6, इसके इलेक्ट्रॉन 6 और ये प्लस में 1। चेक करना कितना हो गया, क्या ये 17 हो गया, 8 and 8 16 1 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चेक करूं O2 पॉजिटिव, वो चेक कर लीजिए, 8 प्लस 8 माइनस 1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना बचा आपके पास, 15 बचा, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से, विदिन 5 सेकंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। F2 ले लीजिए। ठीक है, F2 ले लिया, क्या बनेगा, F प्लस F के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9, यहां भी कितने हो जाएंगे, 9, टोटल कितने हो गए, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 ही होता है, क्योंकि आपको पता है F और F के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल ही होता है। बात समझ आ रही होगी। इसके अलावा मैंने ले लिया B2, बोरोन ले लिया मैंने, क्या बनेगा, बोरोन प्लस बोरोन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, टोटल कितना बन गया, 10 का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं यहां B2 माइनस ले लिया, B2 माइनस क्या बना, 5 प्लस 5 माइनस आया है तो प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 11 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिया C2 ले लीजिए। C एटॉमिक नंबर कितना, 6, दूसरे का भी कितना 6, टोटल कितना आ गया 12। आपको पता है 12 के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। बात समझ आ रही है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है, नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आज तक, या ये कह दीजिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई पीएमटी में पूछे गए हैं, या एम्स में पूछे गए हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर है। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम इन, द बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम इन, मतलब कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें क्या पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर किस में मैक्सिमम है। और ये क्वेश्चन जो है ये एम्स में आया है 1983 में, और ये सीबीएसई पीएमटी में आया है 1994 में,
और ये एमपी पेट में आया है 2002 में। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन दिया है O2, सेकंड ऑप्शन दिया है O2 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको O2+1 और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको O2-2। तो मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, और इन चारों ऑप्शन में से उसने पूछा क्या है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम है। अब बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है तो वो हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। ट्रिक सबसे पहले साइड में लिख लें, यहां 14 के सामने 3, 13, 12, 11, 10, 15, 16, 17, 18 तक लिखेंगे। यहां 2.5, यहां 2.0, यहां 1.5, यहां 1.0, 2.5, 2.0, ये 1.5 और ये 1.0। ये ट्रिक याद रखेंगे और इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सबके अंदर, तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किस में होगा चेक कर लें। ट्रिक आपको मैंने बताई है O2 का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा 8+8। एक ऑप्शन का मतलब कितना होता है 8, 2 ऑप्शन का कितना हो जाएगा 8, तो 8+8। यहां कितना हो जाएगा 8+8 -1 है तो +1 और हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा 8+8 +1 है तो यहां से -1 हो जाएगा। ये क्या है 8+8 -2 है तो यहां +2 हो जाएगा। टोटल कर दीजिए सबका, टोटल कर दीजिए 16। यहां कितना आ गया 17, यहां कितना आ गया 15, यहां कितना आ गया आपके पास 18। 16 का चेक करो कितना है 2.0, 17 का चेक करो कितना है 1.5, 15 का चेक करो कितना है 2.5 और 18 का चेक करो कितना है 0। तो क्या 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है O2 नेगेटिव का। बस उसने पूछा है ना कि बॉन्ड ऑर्डर इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में है, तो 2.5 किस में आया 15 में। 15 किसका आ रहा था, सॉरी डी नहीं, इसका अब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि 15 आपका किस में आया है सी में आया। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या है। और इसी मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूं ये बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसने पूछा विच वन इज पैरामैग्नेटिक, क्या निकालना है पैरामैग्नेटिक निकालना है। पैरामैग्नेटिक के लिए याद रखना कंसेप्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या ओड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये क्वेश्चन IIT 1989 में पूछा गया है, CBSE PMT में भी पूछा गया है 1995। हालांकि क्वेश्चन के अंदर आ गया लिख रहा होगा, मैं फिर भी यहाँ नोट कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है O2 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है NO, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B। तो ये A है, ये B है, ये C, तो D क्या है? ऑप्शन D है आपका CN नेगेटिव। चेक कर लीजिए क्या निकालना है आपको। आपको निकालना है पैरामैग्नेटिक। ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक का मतलब मैंने बोला अनपेड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालो सबके, क्या हो जाएगा, क्या 8+8+1 हो जाएगा, क्योंकि -1 चार्ज है। यहाँ नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। ट्रिक लगाएंगे, विद इन 5 सेकंड आपको आंसर निकालना है। बहुत अगर इनमें से कोई है तो आप चेक कर लीजिए दोनों कितने हैं। ये कितना हो गया 8 और 9, ये हो गया आपके पास 17। ये कितना हो गया 8 और 7, ये हो गया आपके पास 15। तो यहाँ तो उस ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। यहाँ क्या हो जाएगा 6 + 8 कितना हो गया 14। चेक कर लो, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। किसके हिसाब से निकाला हमने? बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। मैं देखिए जो चीज मैंने लिखी है मैं इसको प्रूव कर दूंगा एक बार पहले। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। मुझे बताइए ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होती है कि ज्यादा होती है? यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो यहाँ लेस बॉन्ड लेंथ होगी। बट बॉन्ड ऑर्डर तो क्या है, ज्यादा है। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ या मोर बॉन्ड लेंथ, लो या लेस, सॉरी मोर बॉन्ड ऑर्डर लेस बॉन्ड लेंथ। तो ये कंसेप्ट चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, आउट द फॉलोइंग विच है द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ।
स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ निकालनी है। O2 दिया है, O2 पॉजिटिव दिया है, O2 नेगेटिव दिया है, O2 2 पॉजिटिव दिया है, और ये क्वेश्चन आरपीएमटी में 1997 में पूछा गया है। ठीक है, ट्रिक वही है अपनी, क्या क्या लिख दूं, 8 + 8, यहाँ क्या लिख दूं 8 + 8 - 1, यहाँ क्या लिख दूं 8 + 8 + 1, यहाँ क्या लिख दूं 8 + 8 + सॉरी -2, क्योंकि +2 है तो -2 कर दें, कितना हो गया 16, यहाँ कितना रह गया 15, यहाँ कितना रह गया 8 and 8 16, 6 and 1 17, यहाँ कितना हो गया 16 - 2 कितना हो गया 14। तो आपके पास 16, 15, 17 एंड 14 ये वैल्यू तो आपके पास आई, बट उसने पूछा क्या है स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। आपको ट्रिक याद रखनी है, 14 के सामने 3, 15 के सामने 2.5, 16 के सामने 2.0, 17 के सामने 1.5, 18 के सामने 1.0, फिर से 13 के सामने 2.5, 12 के सामने 2.0, 11 के सामने 1.5, 10 के सामने 1.0। आपके सामने क्या आया है, आपके पास क्या है 16 के सामने चेक करो कितना है 2.0, 15 के सामने चेक करो कितना है 2.5, और 17 के सामने कितना है 1.5, 14 के सामने कितना है 3। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। आंसर आ जाएगा O2 2 पॉजिटिव, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ध्यान देना, उसने कहा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच है द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, आपको बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे छोटी होगी, और छोटी बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़े सिंपल तरीके से निकाला गया और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो एआई ट्रिपल में क्वेश्चन पूछा गया, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हाँ जी, अगर पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ क्या हो जाएंगे पेयर्ड, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन इवन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं He2 प्लस H2 प्लस H2 चेक कर लीजिए किसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है तो 2 + 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस आया, यहाँ 1 + 1 कर लीजिए, यहाँ 1 + 1 - 1 कर लीजिए, यहाँ 1 + 1 + 1 कर लीजिए, तो यहाँ कितना बन गया 3, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना आ गया 3। तो देख लीजिए कहां बचा इवन नंबर, इवन चाहिए ना, तो ये तो पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, बचा क्या H2, तो H2 क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया, ट्रिक के साथ करेंगे, घबराना नहीं है, कंसेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है, द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कई बार निकाल चुके हैं, कितना होगा 3 होगा। और ये क्वेश्चन का पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है, पंजाब पीएमटी में पूछा गया है, एमपी पैट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दें। उसने पूछा है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। ये चीज ध्यान रखनी है, यहां बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड तो सिंगल है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, बट बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? बच्चे एक चीज और भी सोचते हैं, बेंजीन दे रखी है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, बट 2 भी नहीं होता। ना ही इसका आंसर 1 आएगा, ना ही इसका आंसर 2 आएगा। मतलब ना तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, ना बॉन्ड ऑर्डर 2 होता। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है दोनों के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में। कैसे चेक करो? अब उसने ऑप्शन क्या क्या दिए पहले वो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन क्या है 2, थर्ड ऑप्शन क्या है बिटवीन 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन दिया है, मतलब डी ऑप्शन दिया है 1 and 2 अल्टरनेटिवली। 1 and 2 अल्टरनेटली, मतलब एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल। तो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उसने दिया है। उसके लिए सबसे पहले मैं बेंजीन को थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूं। बच्चे यही गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। अब बच्चे उधर ऑप्शन दिखा 1 and 2 अल्टरनेटिव, मतलब ये सिंगल हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, तो अल्टरनेट है। मतलब झट से आंसर क्या लगाएगा 4। ये गलत है,
कैसे गलत है सुनिए। गलत कैसे है? हाँ, हम बोलते हैं कि कार्बन जितने भी बेंजीन के अंदर सबके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ध्यान देना, मैंने वर्ड क्या बोला, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और डबल बॉन्ड में और पार्शियल डबल बॉन्ड में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क कैसे है भाई? डबल बॉन्ड परमानेंट, और पार्शियल का मतलब कभी बन सकता है, कभी बन जाएगा, कभी टूट जाएगा, कभी बन जाएगा, कभी टूट जाएगा। इसका मतलब ना तो वो डबल रहा ना वो सिंगल रहा, वो क्या हो गया, वो दोनों के बीच का हो गया, मतलब डेड बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? चेक करो, अगर ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये अगर ऐसे चलेगा तो क्या बन जाएगा, तो क्या ये बन जाएगा, बट क्या ये रुका रहेगा? नहीं, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए बेंजीन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है। ये बीच में जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन पे जो डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, इट इज एवरीवेयर ऑन द कार्बन। तो इसीलिए बेंजीन के जो कार्बन होते हैं उनका सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बिटवीन 1 and 2 होता है। ना तो वो परमानेंटली सिंगल बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, ना वो परमानेंटली डबल बॉन्ड ऑर्डर शो करता है, मींस 2 बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। तो क्या करता है? बिटवीन 1 and 2 शो करता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है डेड बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड नहीं कहलाता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कभी भी बन जाएगा, कभी भी टूट जाएगा, कभी बन जाएगा, कभी टूट जाएगा। ठीक है, तो होप की आंसर समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है भाई, आईआईटी 1980 में पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आईआईटी वाले बच्चों ध्यान से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O2 पॉजिटिव। मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था। और ये क्वेश्चन BHU भोपाल या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भोपाल नहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MPP टेट PET में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वहां पूछा गया तो नीट में नहीं आएगा, ट्रिपल ई में नहीं है, क्वेश्चन है, कहीं से भी उठा के कहीं डाल दो, सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन दिया 2, 2.5, 1.5 और 3। और 2 ट्रिक अपनी लगाइए, 8 + 8 -1 कर दूं। पूछो क्यों -1 क्यों? क्या? क्योंकि चार्ज कैसा है? प्लस। प्लस कितना? 1। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से? 1। तो कितना बचा? 8 and 8 16 -1। 16 -1 कितना होता है? 15। 15 कहाँ है? ये रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा ना, विदिन 5 सेकंड निकाल लोगे, विदिन 5 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार मैं बोल रहा हूं कई बार नीट के एग्जाम में आया है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। ध्यान से सुनना, यही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आज। व्हाट इज द सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस निकालनी है बॉन्ड ऑर्डर की। किस की? देख, सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है O2 प्लस ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, देखो मैं यहाँ 1 2 3 लिख रहा हूं, आपके क्वेश्चन के अंदर ABC आ रहा होगा, कोई कंफ्यूज मत करना उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस। नेक्स्ट आपके पास है O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 प्लस। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है O2 माइनस ग्रेटर देन O2 प्लस ग्रेटर देन O2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना। यहां उसने ये कहा कि हमें क्या निकालना है? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, करेक्ट सीक्वेंस निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करो? चेक करो कि क्या सब जगह 3 ही है, ये तीनों ही है। हाँ, बस ये तीनों ही आ रहे हैं। तो तीनों का सबसे पहले क्या कर लो? बॉन्ड ऑर्डर पहले इसे निकाल लो। कैसे निकाल लोगे? O2 प्लस एंड O2 माइनस आपको यहां दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं यहां। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं तीनों के। मैंने लिखा O2 का, O2 प्लस का और O2 माइनस का, तीनों के बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए। ये कितना हो गया? क्या 8 + 8 16 हो जाएगा? यहां कितना हो गया? 8 + 8 और -1 कर देंगे 15 हो जाएगा। ये 8 + 8 और प्लस में 1 कर देंगे, क्या ये 17 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, चेक कर लेंगे। ये 8 + 8 -1, ये 8 + 8 + 1, तो 8 × 16 1 17, 16 - 1 15, तो 16 इसका, 15 इसका, 17 इसका। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 16 का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे कितना हो जाएगा? 15 का 2.5 हो जाएगा, और 17 का कितना हो जाएगा?
1.5। उसने पूछा है ऑर्डर। अब इसके हिसाब से तो ऑर्डर क्या बनता है, इसके हिसाब से ऑर्डर बनता है कि O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसकी आती है, O2 की आती है, और सबसे लास्ट में किसकी आती है, O2 नेगेटिव की है। चेक कर लो ये ऑप्शन कहां है, ये ऑप्शन यहां है। सेकंड ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। कैसे, क्योंकि O2 पॉजिटिव पहले आया, हमारा भी पहले आया, O2 बाद में आया सेकंड, ये हमारा भी सेकंड आया, और ये हमारा भी लास्ट में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भी बीएचयू में आया भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। पैरा, यही कंसेप्ट चलेगा सब जगह, बॉन्ड ऑर्डर को मैं रब नहीं कर रहा, बॉन्ड ऑर्डर के बिना क्या है भाई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर है जहां, हमारा आंसर है वहां, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, निकालना क्या है, हमें निकालना है पैरा मैग्नेटिक, मतलब नॉट पैरामैग्नेटिक। उसने पूछा कि कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है S2 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका N2 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन दिया है O2 नेगेटिव, फोर्थ दिया है NO। तो ABCD लिख लेता हूं मैं यहां। पैरामैग्नेटिक नहीं है मतलब, ध्यान सुनना, पैरामैग्नेटिक नहीं है तो फिर क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर डायामैग्नेटिक होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। पेयर्ड होंगे तो मतलब इवन होंगे। चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, सल्फर कितना होता है 16, प्लस में 2 नेगेटिव है, कितना हो गया 18। N2 7 + 7 + 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है, कितना हो गया 15। O2 कितना है 8 + 8 -1 आया है तो +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। यहां पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, कितना हो गया 15। चेक करो, उसने पूछा है नॉट पैरामैग्नेटिक, कैसा होना चाहिए, हमारा डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक का मतलब इवन होना चाहिए। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, बचा क्या, बचा हमारा S2 नेगेटिव। तो ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पेयर दिए हैं, इन पेयर में से किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखना अभी जैसे जो मैं करूंगा उसके लिए। इसने दिया फर्स्ट Cn नेगेटिव एंड CO, सेकंड दिया इसने NO पॉजिटिव CO पॉजिटिव, थर्ड दिया इसने Cn नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव, फोर्थ दिया इसने CO एंड O2 पॉजिटिव। अब उसने कहा कि हमें चाहिए क्या, उसने कहा कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर 3 चाहिए और क्या चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको संधि विच्छेद कर लो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। और वो तो वैसे भी होंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या 14 नहीं होंगे भाई। 14 से कम हो जाएंगे तो 3 नहीं आएगा, 14 से ज्यादा हो जाएंगे तब भी 3 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या, दोनों सिस्टम सेम से ही है, या तो ये चेक कर लो या आप ये चेक कर लो। मैं दोनों ही चेक कर लेता हूं। चलिए यहां चेक करते हैं, कार्बन कितना है 6, नाइट्रोजन कितना है 7, और एक माइनस है मतलब एक और आ गया, कितने हो गए, क्या 8 + 6 ये 14 हो गया। ये कितना हो गया 6 + 8, क्या ये भी 14 हो गया, बिल्कुल होगा, दोनों ही 14 हो गए। क्या मेरा आंसर यही है भाई, जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता है, बस वेरीफाई कर लो। ये कितना 7 + 8, ये कितना प्लस, ये भी क्या हो गया -1। हाँ जी चेक करो, ये कितना हो गया -1, तो ये भी कितना हो गया 14 हो गया, ये भी कितना हो गया 14। ठीक है, यहां चेक करो 6 + 8, चार्ज आया प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कितना बन गया, ये बन गया 7 and 6 13। यहां कितना बना 14, यहां कितना बना 13। तो भाई ये तो गलत हो गया। अभी हमारी उम्मीद किस पे टिकी हुई है, फर्स्ट पे, क्योंकि उसका टोटल भी कितना आ रहा है 14, इसका भी कितना टोटल आ रहा है 14। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं।
C का कितना हो गया 6, N का कितना हो गया 7, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 14। बट इधर देख लीजिए, इधर हो गया 8 + 8 - 1, मतलब ये कितना हो गया 15, ये 14, ये 15, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 6 + 8 कितना हो गया 14, बट यहाँ फिर से कितना आ जाएगा 15, ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो हमारी जो उम्मीद की किरण थी वो सही थी, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया, पहले कंसेप्ट बताया, ट्रिक आपको बताई, और कुछ मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, कहीं कहीं से उठाए हैं, चाहे वो लास्ट, मतलब मैंने क्वेश्चन तब से उठाए हैं तब से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1986 से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिले, सिलेबस में अगर है, बॉन्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा, आपके 11th क्लास के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार बनता है 4 मार्क्स का नीट के पेपर में। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिक में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।